मुसलमान होने के लिए इल्म की जरूरत। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान, दुनिया में खुदा की सबसे बड़ी नेमत इस्लाम है। हर मुसलमान इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करता है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उसको शामिल किया और इस्लाम की नेमत उसको अता की। खुद अल्लाह ताला भी इसको अपने बंदे पर अपना सबसे बड़ा इनाम करार देता है, जैसा कि वो कुरान में फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस बात को पसंद कर लिया कि तुम्हारा दीन इस्लाम हो। क्या मुसलमान नस्ल का नाम है? क्या इंसान माँ के पेट से इस्लाम साथ लेकर आता है? क्या एक शख्स सिर्फ इस वजह से मुसलमान होता है कि वो मुसलमान का बेटा है, मुसलमान का पोता है, मुसलमान का नवासा है या मुसलमान का भतीजा है? क्या मुसलमान किसी नस्ल या जात बरादरी का नाम है कि जिस तरह एक अंग्रेज किसी अंग्रेज के घर में पैदा होने की वजह से अंग्रेज होता है, तो क्या एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा इसी वजह से मुसलमान होता है? मुसलमान नस्ल की वजह से मुसलमान नहीं होता, बल्कि इस्लाम लाने से मुसलमान बनता है, और अगर वो इस्लाम को छोड़ दे तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। यह कोई नस्ली चीज नहीं है कि माँ बाप से विरासत में ये खुद ब खुद आपको हासिल हो जाए और खुद ब खुद तमाम उम्र आपके साथ लगी रहे, ख्वाह आप इसकी परवाह करें या ना करें। बल्कि ऐसी नेमत है कि इसके हासिल करने के लिए खुद आपकी कोशिश शर्त है। अगर आप कोशिश करके इसे हासिल करें तो आपको ये मिल सकती है, और अगर आप इसकी परवाह ना करें तो ये आपसे छिन भी सकती है, माअज़ल्लाह। इस्लाम लाने का मतलब क्या है? आप कहते हैं कि इस्लाम लाने से आदमी मुसलमान बनता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम लाने का मतलब क्या है? इस्लाम लाने का मतलब यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उसको आदमी जानकर समझकर दिल से कबूल करे और उसके मुताबिक अमल करे। जो ऐसा करे वो मुसलमान है और जो ऐसा न करे वो मुसलमान नहीं है। तो फिर पहले जरूरत किस चीज की हुई? वो इस पर ईमान कैसे ला सकता है और इसके मुताबिक अमल कैसे कर सकता है? और जब वो जानकर और समझकर ईमान ही न लाया हो तो मुसलमान कैसे हो सकता है? बस मालूम हुआ कि जहालत के साथ मुसलमान होना और मुसलमान रहना गैर मुमकिन है। मुसलमान दर हकीकत सिर्फ वो शख्स है जो इस्लाम को जानता हो और फिर जानबूझकर इसको मानता भी हो। एक काफिर और एक मुसलमान में असली फर्क नाम का नहीं है, बल्कि काफिर और एक मुसलमान में असली फर्क लिबास का भी नहीं है, बल्कि असली फर्क इन दोनों के दरमियान इल्म का है। वो काफिर इसलिए है कि वो नहीं जानता कि खुदावंद आलम का उससे और उसका खुदावंद आलम से क्या ताल्लुक है और खालिक की मर्जी के मुताबिक दुनिया में जिंदगी बसर करने का सीधा रास्ता क्या है। अगर यही हाल एक मुसलमान के बच्चे का भी हो तो बताओ कि इसमें और एक काफिर में किस चीज की बिना पर आप फर्क करते हो? किस चीज की बिना पर एक दूसरे को जुदा करते हो? किस बिना पर उसको काफिर और दूसरे को मुसलमान कहते हो? और क्यों कहते हो कि वो काफिर है और ये मुसलमान है? अगर इल्म ना हो तो ये नेमत आदमी को हासिल हो ही नहीं सकती, और अगर थोड़ी बहुत हासिल हो भी जाए तो जहालत की बिना पर हर वक्त ये खतरा है कि ये अजीमुशान नेमत उसके हाथ से चली जाएगी। महज नादानी की बिना पर वो अपने नजदीक ये समझता रहेगा कि मैं अभी तक मुसलमान हूँ, हालांकि दर हकीकत वो मुसलमान न होगा। अब इसके साथ इल्म की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। ये इल्म जिसकी जरूरत मैं आपसे बयान कर रही हूँ, इस पर आप और आपकी औलाद के मुसलमान होने और मुसलमान रहने का इन्हसार है। ये कोई मामूली चीज नहीं है कि इससे बेपरवाही की जाए। आप अपनी खेती बाड़ी के कामों में गफलत नहीं करते, आप ज़राअत को पानी देने और अपनी फसलों की हिफाजत करने में गफलत नहीं करते, अपने मवेशियों को चारा देने में गफलत नहीं करते, अपने पेशे के कामों में गफलत नहीं करते, महज इसलिए कि अगर गफलत करोगे तो भूखे मर जाओगे और जान जैसी अजीज चीज जाया हो जाएगी। फिर बताइए कि उस इल्म के हासिल करने में क्यों गफलत करते हैं जिस पर आपके मुसलमान बनने और मुसलमान रहने का दारो मदार है? क्या इसमें यह खतरा नहीं कि ईमान जैसी चीज जाया हो जाएगी? क्या ईमान जान से ज्यादा अजीज नहीं है? आप जान की हिफाजत करने वाली चीजों के लिए जितना वक्त और जितनी मेहनत सर्फ करते हो, क्या इस वक्त और मेहनत का 10वां हिस्सा भी ईमान की हिफाजत करने वाली चीजों के लिए सर्फ नहीं कर सकते? सोचिए और जरूर सोचिए।